फैक्ट नंबर 1, एक रिपोर्ट के अनुसार ओजोन लेयर आने वाले 50 सालों में रिकवर यानी रिपेयर हो जाएगी। पर कैसे? इस धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु और पेड़ पौधे के सुखद पूर्ण अच्छे जीवन के लिए ओजोन लेयर एक वरदान का काम करती है, लेकिन 1960-1977 के बीच CFS गैस अधिक उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के बाहरी सतह पर कई लाख किलोमीटर का एक बड़ा सा छेद हो गया था, जिसका पता वैज्ञानिकों को 1985 में लगा था, और तब से पृथ्वी के इस रक्षाकवच को बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 43 देशों के बीच एक समझौता भी हुआ था, जिसका फायदा अब दिखाई देने लगा है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका (यूएस) की 2018 की एक रिपोर्ट में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि आने वाले अगले 50 सालों में धरती का रक्षा कवच ओजोन लेयर पूरी तरह भर जाएगी। फैक्ट नो 2, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल दुनिया की सबसे तीखी और जानलेवा मिर्च का नाम। दुनिया की सबसे तीखी और तेज मिर्च का नाम ड्रैगन ब्रेथ मिर्ची, ड्रैगन ब्रेथ चिली है। यह मिर्च इतनी तीखी होती है कि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी एक अच्छे खासे स्वस्थ इंसान की भी जान ले सकती है। इस मिर्च के तीखेपन की गणना करें तो यह 24-80 हजार स्कोविल यूनिट होती है, जो खाने में इस्तेमाल होने वाली मिर्च जिसका 50,000 से 100,000 स्कोविल यूनिट होता है, उससे करीब 2 से 3 गुना ज्यादा तीखी है। ड्रैगन ब्रेथ के अलावा दूसरी सबसे तीखी मिर्च कैरोलिना रीपर मिर्च है, जिसका स्कोविल यूनिट 1,569,300 है, जो अपने अत्यधिक तीखेपन और गुणवत्ता के आधार पर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। अब जानकारी के लिए बात दें कि इस प्रकार की मिर्च का इस्तेमाल कई प्रकार के दवाई, केमिकल्स और यहां तक कि डिफेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में बर्फ। दुनिया में पाए जाने वाले सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट में 7 जनवरी 2016 को पूरे दिन बर्फबारी हुई, यानी पूरे दिन बर्फ गिरती रही, जिसके कारण पूरा रेगिस्तान करीब 2 cm बर्फ की परतों से ढक गया था। यह आश्चर्यचकित करने वाली घटना इस दुनिया में कोई पहली बार नहीं बल्कि पिछले 40 सालों में चौथी बार हुई थी। सबसे पहले ये घटना 1979 में हुई थी, तब करीब 1 घंटे बर्फबारी हुई थी। वैज्ञानिकों की माने तो ये घटना जलवायु परिवर्तन के कारण हुई। वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है कि आने वाले 15,000 से 17,000 सालों में ये गर्म मरुस्थल एक हरे भरे जंगल में बदल जाएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं पर उसमें से एक राजा की मूंछ नहीं होती, ऐसा क्यों? ये तो सभी जानते ही होंगे कि ताश की एक गिद्दी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें सभी के अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं। उसमें से 4 पत्ते किंग के होते हैं। इन 4 पत्तों को एक साथ देखेंगे तो सभी एक जैसे जरूर दिखेंगे, पर आपने कभी गौर किया हो उनमें से एक पत्ते में राजा की मूंछ नहीं होती है? कभी इस पर ध्यान गया आपका अभी तक? अगर नहीं तो कमेंट कर जरूर बताएं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार उस एक राजा की मूंछ इसलिए नहीं होती है क्योंकि एक बार कार्ड्स का रीडिजाइन करते समय डिजाइनर ने एक राजा की मूंछ बनाना ही भूल गया होगा, और तब से यही डिजाइन बनता चला आ रहा है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जिसमें है कुल 181 सदस्य, 39 पत्नियां, 94 बच्चे, और ये है दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली, और कहीं नहीं बल्कि इन भाई साहब की फैमिली इंडिया में ही है। 74 साल के जियोना चना के नाम से प्रसिद्ध अपने सारे परिवार, 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 बहुएं और 33 पोते पोतियां, यानी कुल 181 लोगों का पूरा परिवार एक साथ खुशहाली से रहता है और मिजोरम के बाटगांव में 100 कमरों वाले मकान में निवास कर रहे हैं। परिवार के मुखिया जियोना चना अपने परिवार के साथ मिलकर काम करके परिवार की सभी दैनिक जरूरतों को आराम से पूर्ण कर लेते हैं। घर में इतने सदस्य होने के बावजूद भी इस परिवार में खाने की कमी और कोई आर्थिक दिक्कत जैसे कोई समस्या नहीं है। वो कहते हैं ना कि हर इंसान अपनी रोजी खुद लिखवा कर लाता है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में कई रहस्यमय जगह ऐसी भी जहां पर ग्रेविटी है जीरो। दोस्तों, ये रोचक तथ्य जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई जगह ऐसी भी हैं जहां ग्रेविटी बिल्कुल शून्य है। वैज्ञानिकों की माने तो कई वर्षों से वो इस अद्भुत रहस्य के पीछे के कारणों को जानने के शोध में लगे हुए हैं और इसके बारे में और जानकारी बटोर रहे हैं। हूवर डैम नेवाडा ये एक 726.4 फीट ऊंचा बना हुआ डैम है, जिसे 1947 में अमेरिका के 2 राज्य नेवाडा और एरिजोना के बीच में बनाया गया था। इस डैम पर भी ग्रेविटी के विपरीत घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे यदि किसी पानी की बोतल को डैम से नीचे फेंकेंगे तो वह नीचे गिरने के बजाय बाउंस होकर ऊपर की तरफ आ जाएगी। हूवर डैम नेवाडा ये एक 726.4 फीट ऊंचा बना हुआ डैम है, जिसे 1947 में अमेरिका के 2 राज्य नेवाडा और एरिजोना के बीच में बनाया गया था। इस डैम पर भी ग्रेविटी के विपरीत घटनाएं देखने को मिलती हैं।
जैसे यदि किसी पानी की बोतल को डाम से नीचे फेंकेंगे तो वह नीचे गिरने के बजाय बाउंस होकर ऊपर की तरफ आ जाएगी। फैक्ट नंबर 7, दुनिया का सबसे लंबा 12 दिनों तक का ट्रैफिक जाम चीन में लगा था। जी हाँ दोस्तों, सही पढ़ा आपने। 14 अगस्त 2010 को दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। 12 दिनों तक चलने वाला ये ट्रैफिक जाम चीन नेशनल हाईवे 110 और बीजिंग एक्सप्रेसवे के बीच में लगा था, जिसके कारण हजारों गाड़ियों की 100 किलोमीटर लंबी कतार लग गई थी और ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां पूरे दिन में सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही चला पाते थे, जिसके चलते कई ड्राइवर्स और परिवार कई दिनों तक अपने घर नहीं पहुंच पाए और भूखे प्यासे रोड पर ही रहना पड़ा था उनको। इस जाम का फायदा उठाते हुए स्थानीय लोगों ने खाने का सामान व पीने का पानी आदि कई गुना दाम में जाम में फंसे लोगों को बेचा था। फैक्ट नंबर 8, रहस्यमय धार्मिक स्थल टांगीनाथ धाम ऐसी जगह जहाँ आज भी है भगवान परशुराम जी का फरसा। दोस्तों, आपने भगवान परशुराम के बारे में तो सुना ही होगा। मिस्टीरियस फैक्ट्स इन हिंदी। विष्णु अवतार भगवान परशुराम एक प्रबल योद्धा और तपस्वी थे। वो हमेशा खुद साथ धनुष बाण और शिव द्वारा दिया और फरसा लेके चलते थे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम का वो फरसा आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। वो फरसा कई फीट नीचे तक जमीन में गड़ा हुआ है, जिसे परशुराम जी ने स्वयं गाड़ा था। उस फरसे से जुड़ी एक मान्यता है कि जिसने भी इस फरसे को लेने और काटने का प्रयास किया है उसका नाश हो गया है। इस फरसे से जुड़े कई रहस्यमय और रोचक कहानियां मिस्टीरियस फैक्ट्स इन हिंदी प्रचलित है, जिसे आप लोगों को एक बार बहुत जरूरी पढ़ना चाहिए। झारखंड के रांची शहर से 150 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक पहाड़ी पर बसा टांगीनाथ धाम है। ये के लोगों के अनुसार इसी धाम में परशुराम जी का फरसा भी गड़ा हुआ है और उनके चारणों के निशाना भी यह मौजूद है। हजारों सालों से खुले आसमान में होने के बाद भी इस फरसे में आज तक 1 इंच भी जंग नहीं लगा, जो एक बड़े ही आश्चर्य और रहस्य बना हुआ है। ये के रहने वाले भाषा में फरसे को टांगी कहा जाता है, जिसके नाम से ही धाम का नाम टांगीनाथ धाम पड़ा था। फैक्ट नंबर 9, भगवान शिव का निवास क्यों है टांगीनाथ धाम। इस धाम को भगवान शिव जी का धाम माना जाता है और मान्यता ये भी है कि इस धाम की रचना स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने की थी। इस धाम के अंदर प्राचीन काल के शिवलिंग, कलाकृति और देवी देवताओं की प्रतिमाएं इधर उधर सैकड़ों की संख्या में बिखरी पड़ी हुई अब भी देखी जा सकती है। भगवान परशुराम फरसे के बारे में 2 मुख्य पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। प्रथम पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम माता सीता के स्वयंवर में भगवान शिवजी का धनुष तोड़ देते हैं तो आसमान में एक भयंकर गरजना होती है, जिसे सुन भगवान परशुराम क्रोधित हो अहंकावश भगवान राम और लक्ष्मण जी की काफी आलोचना करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब परशुराम जी को ज्ञात होता है कि भगवान राम साक्षात परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु जी हैं तो वह इसके लिए बड़े दुखी होते हैं, जिसके बाद भगवान परशुराम खुद अहंकार और क्रोध को सदा के लिए समाप्त करने के लिए एक पर्वत पर जा खुद फरसे को जमीन में गाड़ शिवजी की तपस्या में लीन हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये वही फर्श है जिसे परशुराम जी ने स्वयं यह गाड़ा था, जो अब टांगीनाथ धाम से जाना जाता है। दूसरी पौराणिक कथा। इस कथा अनुसार ये भगवान शिव जी का त्रिशूल है। भगवान शिव ने एक बार शानी देव पर क्रोधित हो उन पर इसी त्रिशूल से वार किया था, परंतु शानी देव किसी तरह बच गए और त्रिशूल आके जमीन में धंस गया और तब से यह धंसा पड़ा है। फैक्ट नंबर 10, 1989 में पुरातत्व विभाग ने की थी खुदाई। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 1989 में खुदाई के दौरान कई मूल्यवान चीजों और आभूषण मिले थे, जिसमें कई शिवलिंग, मूर्ति और हीरे जड़ित मुकुट, सोने चांदी के सिक्के, सोने की बाली और कड़े, तांबे के बर्तन जिनसे चावल और तिल भी रखा था इत्यादि महत्वपूर्ण सामान मिले थे, जो आज भी वहां के डुमरी थाना के स्टोर रूम में रखे हुए हैं। इतनी बेशकीमती चीजें मिलने के बाद भी खुदाई को अचानक बंद करवा दिया गया। अचानक बंद का कारण आज तक दूसरों को नहीं बताया गया और कई आभूषण और कीमती चीजें इत्यादि सभी नीचे दबी रह गई। खुदाई के दौरान सैकड़ों मूर्तियों और शिवलिंग को बाहर निकाला गया था। वो आज भी टांगीनाथ धाम में खुले आसमान के नीचे राखी हुई देखी जा सकती है।